देखिए, समान नागरिक संहिता को अगर विस्तार से पढ़ा जाएगा तब तो समझ में आएगा कि वास्तव में ये देश की जरूरत है, जिसकी वकालत बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से भी की गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सरकार की ये मंशा होती है, बयानबाजी सामने आती है, एक तरफा आगे बढ़ा जाता है, तब मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड जैसे संगठन को चिट्ठी लिखनी पड़ जाती है कि भैया हमसे बातचीत तो कीजिए, हमारे कुछ कंसर्न है उसको तो सुनिए। तो सरकार उस बात को भरोसे में क्यों नहीं लेती? सवाल ये बड़ा है। देखिए, होता क्या है, हुआ क्या है चित्रा जी, कि जैसे ही समान नागरिक संहिता की बात उठी है अतीत में, 75 साल से यदि आप विरोध कहेंगे तो एक ही समाज के लोगों ने इसका विरोध किया है और कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने उसके साथ वो खड़े हो गए हैं। और इसलिए खड़े हो गए, उनको लगता है कि यदि हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारा वोट बैंक छिन जाएगा। वोट बैंक ऐसे भी कांग्रेस का छिन गया है, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि ऐसे कट्टरवादी सोच के साथ हम खड़े रहेंगे तो शायद जो हमारा लुटा हुआ है वापस हुआ था। आप सोचिए ना, साहबानों के समय आरिफ मोहम्मद खान, कितने आप अपने मंत्री से संसद के अंदर राजीव गांधी धारा प्रवाह एक ये स्पीच देते हैं, करवाते हैं, बिल्कुल। और आप अपने ही मंत्री के पीछ में आप छुड़ा घोप देते हैं और कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। वही राजीव गांधी एजवाल में जाकर के, नॉर्थ ईस्ट में जाकर के कहते हैं कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम बाइबिल के अनुसार यहां का शासन चलाएंगे। ये उनकी टिप्पणी है, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की टिप्पणी है। तब आप सेकुलरिज्म कहां जाता है? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि चूंकि 75 सालों में मुसलमानों के अंदर उदारवादी जो नेतृत्व आना चाहिए उसको कांग्रेस ने बढ़ाया ही नहीं। गुरदीप सप्पल जी, ये बात तो सही है ना, संगीत रागी जिसका जिक्र कर रहे हैं, राजीव गांधी उदारवादी छवि को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लंबा चौड़ा भाषण भी दिया, लेकिन क्या कुछ हुआ शाहबानो मामले में ये पूरा देश जानता है, उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो वक्त की जरूरत है ना, एक समय के साथ हिंदुस्तान को भी बदलना होगा। जब समान बराबर के अधिकार का हम हर जगह जिक्र होता है, हम बातचीत करते हैं, तो बराबर का अधिकार मिलना भी तो चाहिए। वहां पर आकर हम संकीर्ण क्यों हो जाते हैं? गुरदीप जी, चित्रा जी, संगीत रागी जी का धन्यवाद कि वो बातचीत को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट तक ले गए, क्योंकि ये मुद्दा की जड़ वहीं पे है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी दिसंबर 1948 के अंदर, इस पे पूरी डिबेट हुई थी। 3 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने बोला था। रागी साहब को मैं बता दूं, उस वक्त 2 पक्ष थे जो इसके विरोध में थे। एक मुस्लिम पक्ष था और एक हिंदू महासभा आरएसएस का पक्ष था, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में थे। हिंदू महासभा के प्रोफेसर वीजी देशपांडे, जो इनके बहुत महान उस समय के, जिन्होंने हर बुक लिखी है, उनकी बुक है, उनके पूरा उस समय के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पूरी डिबेट है। उनका कहना था कि सिविल लॉ में, हिंदू सिविल लॉ के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो मनुस्मृति के आधार पर चलना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुने हुए लोगों की नहीं है ना। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने बदल दिया ना गुरदीप जी, फिर तो हिंदू कोर्ट बिल को लेकर भी, हिंदू कोर्ट बिल को लेकर एक बड़े हिंदूवादी जाके जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े हो जाते हैं चुनाव लड़ने। जनता उनको हरा देती है ना, क्योंकि जनता को पसंद है आगे बढ़ना, बराबरी की बात करना। जीतते हैं ना जवाहरलाल नेहरू। अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, आपने संगीत जी को पूरा सुना, मैंने भी नहीं टोका, आपने भी नहीं टोका, मैं तो पूरी बोल दूं, मैं तो गुस्सा नहीं कर रहा हूं। बोले। बिल्कुल आपने ठीक बोला कि प्रबुद्धत ब्रह्मचारी आरएसएस और हिंदू महासभा के कंबाइंड कैंडिडेट थे। वो नेहरू जी के खिलाफ पहला चुनाव लड़े, इसी इश्यू पे लड़े। नेहरू जी ने कहा नहीं, महिलाओं को तलाक का अधिकार होना चाहिए, एक ही शादी होनी चाहिए। महिलाओं को नहीं, हिंदू महिला उसमें जोड़ लीजिए, हिंदू महिलाओं को वो क्यों बोला उसकी भी वजह बताता हूँ। और इस मुद्दे पर चुनाव लड़े और वो जीते। आज आरएसएस बड़े महिला की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, उस समय नहीं करते थे। दूसरी बात, उस वक्त 3 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में बाबा साहेब अंबेडकर ने इस मुद्दे को रिजॉल्व किया था। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर पार्लियामेंट चाहे तो इस पे कानून बना सकती है, लेकिन आज की तारीख में हम इसको जो करेंगे वॉलंटरी करेंगे, इसलिए स्पेशल मैरिजेस एक्ट बना इस देश के अंदर। तो इसके मैंने पहले बोला कि धारा 44 के अंदर समान नागरिक संहिता है, नंबर 2। मैंने दूसरी बात बोली, बीजेपी कहती है कुछ, सरकार कहती है कुछ। मोदी सरकार ने कोर्ट के अंदर जो बोला वो अलग बात है, और जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपके डिबेट में बोलते हैं वो अलग है। मेरी सिंपल सी बात है, कानून तो लेकिन उधर ही बनेगा ना। मेरा सिंपल सी बात है, जब कानून बनेगा तो वो कहीं भी इधर उधर जो भी बोलते रहे, वहां पर तो एक ही लाइन बोलनी होगी उनको। नहीं, अगर इसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी, 370 को लेकर जो भी बोलती हो,
लेकिन मेरा संसद से कहना जब वो है, प्रस्ताव पास हुआ, चित्रा आगे जी, बढ़ा, तब तो एक ही लाइन चित्रा थी ना जी। हाँ, मेरा सीधा सा कहना है कि जो आ रही हूँ गर्भ जी, उन्होंने एक बार संगीत कोर्ट जी में कुछ बोला करें। है हाँ। उसका ड्राफ्ट पब्लिक के अंदर लेके आए। क्या दिक्कत है ड्राफ्ट लेकर आने में? ये तो अच्छी बात होगी ना, ये तो अच्छी बात होगी ना संगीत जी, अगर लेकर आएगी ड्राफ्ट मैं सरकार बस तो। तीन बातें कहना चाहूंगा। एक बात ड्राफ्ट और संगीत जी, एक बात और, जो आपने बिल्कुल असत्य बोला कि राजीव गांधी ने बोला कि बाइबल के अनुसार देश चलाएंगे, कृपया ऐसी बातें मत किया कीजिए। व्हाट्सएप की जानकारी देश को मत दीजिए। व्हाट्सएप का नहीं देखिए है, देखिए ये इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, इसके आगे, इंडिया अरे टुडे मैं में इसके आगे स्टोरी नहीं जा छपी रहा थी सर। हूं, मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी कही जाती हैं जो सत्य नहीं है। देश के संदर्भ में ये कही या बात पर्टिकुलर कुछ हिस्से के संदर्भ में, ये पर्टिकुलर हिस्से के बारे में कही थी, पर्टिकुलर हिस्से के बारे में। हाँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने जिसको संविधान दिया वो आप सबके सामने है, अपनी बात और करूं उसके सर, मेरा अंदर समय कांग्रेस मत की लीजिए। फिलॉसफी है, कांग्रेस के नेताओं की फिलॉसफी है। ठीक है।